नमस्कार दोस्तों, आज की खबर आपको सच में चौंका सकती है। अक्सर आप सुनते होंगे कि भारत में अगर कोई टेरर केस होता है तो उसमें लोकल या फिर पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान जैसे देश शामिल होते हैं, लेकिन इस बार मामला बिल्कुल अलग है। इस बार एक अमेरिकी नागरिक और 6 यूक्रेन के नागरिकों को भारत की NIA ने गिरफ्तार किया है और आरोप है टेरर नेटवर्क से जुड़ाव। अब सवाल उठता है कि ये विदेशी लोग भारत में क्या कर रहे थे, और सबसे बड़ी बात कि क्या भारत को सिर्फ एक रास्ता की तरह इस्तेमाल किया जा रहा था। आज हम इसी पूरे मामले को डीप में समझेंगे। उससे पहले दोस्तों आपसे निवेदन है, हमारे इस नए चैनल को सपोर्ट जरूर करिएगा। अगर आपको जियोपॉलिटिकल रिलेटेड अपडेट न्यूज पसंद है तो हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक भी जरूर करिएगा। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर हुआ क्या। भारत की नेशनल जांच एजेंसी NIA ने एक ऐसे नेटवर्क का खुलासा किया है जो सिर्फ एक देश तक सीमित नहीं है, बल्कि कई देशों में फैला हुआ है। इन विदेशी लोगों का तरीका काफी स्मार्ट था दोस्तों। ये भारत में टूरिस्ट वीजा पर आते थे और फिर यहीं से अपने ऑपरेशंस को आगे बढ़ाते थे। यानी भारत इनके लिए फाइनल टारगेट नहीं था, बल्कि एक ट्रांजिट हब था। अब इसका कनेक्शन समझिए। इनका असली फोकस था म्यांमार। कैसे? पहले यूरोप से एडवांस्ड ड्रोन खरीदे जाते थे, फिर भारत के जरिए उन्हें आगे म्यांमार पहुंचाया जाता था। वहां पहले से कई एथनिक आर्म्स ग्रुप एक्टिव हैं जो अपनी सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं, और उन्हीं लोगों की ये मदद करने वाले थे। ये ग्रुप्स इन विदेशी लोगों को ट्रेनिंग देते थे, सेफ ठिकाने देते थे और ऑपरेशन में मदद करते थे। लेकिन अब सवाल भारत ही क्यों? देखिए, इसके पीछे कई बड़े कारण हैं। पहला, भारत का वीजा सिस्टम, जहां टूरिस्ट के तौर पर एंट्री लेना आसान है। दूसरा, नॉर्थ ईस्ट का इलाका, खासकर मिजोरम, जहां से म्यांमार बॉर्डर काफी पास है। घने जंगल, पहाड़ी इलाका और कई जगहों पर कम निगरानी, यानी अगर कोई व्यक्ति यहां से क्रॉस करना चाहे तो उसे रोकना आसान नहीं होगा, और यहीं से सबसे बड़ा सिक्योरिटी गैप बन जाता है। रिपोर्ट के मुताबिक पहले भी हजारों विदेशी इस रूट का इस्तेमाल कर चुके हैं और कई लोग बिना ट्रैक या फिर बिना पकड़े ही गायब भी हो गए हैं। अब इस पूरे मामले में एक और खतरनाक एंगल जुड़ता है दोस्तों, ड्रोन वॉरफेयर। पहले के टेरर अटैक्स में इंसान सीधे शामिल होते थे, लेकिन अब टेक्नोलॉजी बदल गई है। अब ड्रोन के जरिए निगरानी, ट्रेनिंग और यहाँ तक कि अटैक भी किया जा सकता है, और यही चीज इस केस को और भी ज्यादा सीरियस बना देती है। अगर आप दुनिया की हाल की घटनाएं देखें तो पाएंगे कि ड्रोन का इस्तेमाल तेजी से बढ़ रहा है। यानी भविष्य का युद्ध सिर्फ जमीन पर नहीं बल्कि आसमान में भी लड़ा जाएगा। अब बात करते हैं इंटरनेशनल रिएक्शन की। दोस्तों, इस गिरफ्तारी के बाद यूक्रेन ने कड़ा विरोध जताया है और मांग की है कि उनके नागरिक को तुरंत रिहा किया जाए और उन्हें काउंसलर एक्सेस दिया जाए। वहीं अमेरिका ने थोड़ा संतुलित रुख अपनाया है। उन्होंने सिर्फ इतना कहा है कि उनका एक नागरिक हिरासत में है और वो मामले पर नजर रख रहे हैं। तो दोस्तों, ये पूरा मामला सिर्फ एक गिरफ्तारी नहीं है, ये दिखाता है कि कैसे भारत को एक स्ट्रेटेजिक ब्रिज की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है, कैसे ग्लोबल नेटवर्क और रीजनल ग्रुप आपस में जुड़े हुए हैं, और कैसे टेक्नोलॉजी टेररिज्म को और खतरनाक बना रही है। अब आप बताइए, आपके हिसाब से भारत म्यांमार बॉर्डर को मैनेज करना इतना मुश्किल क्यों है? आपका जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अगर आपको ये डीप एनालिसिस अपडेट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट जियोपॉलिटिकल अपडेट पे। धन्यवाद।